एक राजा हुए प्राचीन बरही। अब ये प्रसंग उन लोगों के लिए है जो बहाना बनाते हैं और देवी जी पे या किसी देवता पर बलि चढ़ाते हैं, उनके लिए है। कई लोग जानबूझकर बहाना बनाकर बलि देते हैं, देते ना, ऊपर से क्या कहते हैं, हमारी तो रिवाज चली आ रही है। तुम्हें शास्त्रों के अनुसार कर्म करने के बाद ही फल मिलेगा। शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। भागवत का ये प्रसंग जिसे पुरंजन उपाख्यान कहा जाता है, ये बड़ा मार्मिक है इसके लिए और सभी मनुष्यों के लिए। वो सभी मनुष्य जो भटके हुए ये सोच सोच के बलि चढ़ा देते हैं कि नहीं देवी प्रसन्न होगी, देवता प्रसन्न होगा, ये गलत है। सुनिए, राजा प्राचीन बरही को समझाने के लिए एक बार देवर्षि नारद आए और देवर्षि नारद ने प्राचीन बरही से पूछा, तुम ये बलि क्यों देते हो, तुम क्या चाहते हो? हे राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के अंत्यतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से कभी मिलता नहीं है। और तुम ये जो कर्म कर रहे हो ये उचित कर्म नहीं। राजा ने कहा, न जानामि महाभाग परमं कर्म पवित्रदि ब्रूहि मे विमलं ज्ञानम येन मुच्येय कर्म भी गृहेषु कूट धर्मेषु पुत्र दारानार्दधि न परमं विद्यते मूढो भ्राम्यं संसारवर्तमसु। राजा ने कहा, हे महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश कीजिए जिससे मैं इस संसार में रहकर कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊं। ऐसी कृपा करिए। नारद जी ने कहा, भो भो प्रजापते राजन पशून पश्यत्वा ध्वरे। हे राजन, हे प्रजापते, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं का, ध्यान से सुनना, ये कोई साधारण पंडित जी नहीं बोल रहे हैं और कोई साधारण तुम जैसा निगम पार्षद नहीं सुन रहा है। वहां पृथ्वी का सम्राट राजा प्राचीन बरही शिष्य बनकर इस प्रसंग को सुन रहा है और भगवान के मन कहे जाने वाले देवर्षि नारद इस बात को उनको कह रहे हैं। नारद जी को भगवान का मन कहा जाता है। नारद जी कौन है? भगवान के मन है। तो भगवान का मन अगर इस बात को कह रहा है तो कितना बड़ा उपदेश होगा ये, छोटी मोटी बात तो होगी नहीं। तो ध्यान से सुनिए, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है उन्हें आकाश में देखो। तो आकाश में दिखाया, बोले वो देखो। तो जितने जीवों की बलि राजा ने दी थी वो सारे जीव आकाश में दिख रहे हैं राजा बलि को, राजा प्राचीन बरही को। और वो आंखें फाड़ फाड़ कर क्रोध भरी नजरों से प्राचीन बरही को देख रहे हैं। उनकी आंखों में रक्त उतर आया है मानो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ा को याद करते हुए बदला लेने के लिए तरस रहे हैं। वहां ये सब तुमसे बदला लेंगे। यहां वो लोग भी सुन ले जो मांस खाते हैं, सिर्फ बलि ही नहीं चढ़ाते, जो खाते भी हैं वो भी ध्यान से सुन ले कि उन्हें भी बलि का बकरा बनना पड़ेगा। वो तैयार है ऊपर। अभी सुनोगे ना रूह कांप जाएगी। सुनो पूरी बात नारद जी क्या कह रहे हैं।
तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तब ये अत्यंत क्रोध से भरकर तुम्हें अपने लोहे के बने हुए सींगों से, किसके सींग, किसके, चक्कू नहीं है, सींग है। मृग के सींग देखें, भैंसे के सींग देखें, वो सींग, और वो वैसे सींग नहीं, लोहे के जो टूटेंगे नहीं तुमसे। ध्यान से सुनो, लोहे के सींगों से तुम्हें छेदेंगे, जैसे तुमने बाणों से इनको छेदा है, जैसे तुमने तलवार से इनको काटा है, जैसे तुमने काट के बलि चढ़ाई है, वैसे ही अपने सींगों से तुम पर बार बार, लोहे के सींगों से तुम पर बार करेंगे और तुम्हें पीड़ा पहुंचाएंगे। अत्र ते कथिष्यते मुमितहास पुरातनम पुरंजनस्य चरितम निबोध गदतो मम। हे राजन, इस विषय में मैं तुम्हें एक पुरातन पुरंजन की कथा सुनाता हूं। ये पुरातन इतिहास है, उस इतिहास को तुम सुनो, और ये कथा हम सभी मनुष्यों को सुननी चाहिए। ये पुरंजन की कथा है, जिसे पुरंजन उपाख्यान कहा गया है। क्या कहा गया, क्या कहा गया? ऐसे बैठो जरा सावधानी से। अरे 1-1.5 घंटा तो कम से कम श्रोता वाली मुद्रा में बैठा करो, फैल जाते हो बोरी की तरह। जैसे बोरी में नहीं ज्यादा अनाज भर दो तो वो फैल जाती है, ऐसे नहीं, थोड़ा आराम से बैठो, ऐसे लगे कि श्रोता बैठे हुए हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राजन, आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहत्स्रवः तस्या विज्ञात नामास सीत्वा विज्ञान चेष्टितः। एक पूर्व काल में पुरंजन नाम का राजा था। वो बड़ा यशस्वी था। उसका अविज्ञात नाम का एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य एक स्थान ढूंढ रहा था कि जहां मैं रह सकूं। वो बड़ा बलवान था, बुद्धिजीवी था, बड़ा सुयोग्य था, बहुत निपुण था। उसे अपने रहने योग्य कहीं स्थान नहीं मिला। तब कुछ उदास सा हो गया और उसे इस तरह भोगों की लालसा थी, तो उन्हें भोगने के लिए अपने संसार में कुछ भोग भोगने के लिए संसार में अपने मित्र को छोड़कर गया। मित्र ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले भाई कुछ देखा मैं संसार कैसा है, हमारे रहने योग्य स्थान कहाँ मिलेगा। तो उनके मित्र जिनका नाम अविज्ञात था, उन्होंने कहा ऐसे जाना ठीक नहीं है, संसार में भटक जाओगे, क्या करोगे, चलो हम भी चलते। बोले नहीं, तुम यहीं रहो, हम जाके आएंगे, तुम यहीं रहो। न साधु मैंने ता सर्वा भूतले यावती पुरः कामान काम ययामानो सो तस्य तस्योपपतये। अपने योग्य इस पृथ्वी पर उसे कहीं स्थान दिखाई नहीं पड़ा। वो ढूंढता रहा पर उसे मिला नहीं। तो एक दिन उसने हिमालय की दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्म भूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। 9 द्वारों का नगर देखा और 9 द्वारों के नगर को देखकर पुरंजन उस नगरी में प्रवेश किया। और जब उस नगरी में उसने प्रवेश किया तो वो नगर बड़ा सुंदर था, सब प्रकार से सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटे बगीचे, अट्टारियों, खाइयों, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था। और सोने चांदी तथा लोहे के शिखरों वाला वो विशाल भवनों से वो है खचाखच भरा हुआ था। चारों तरफ बहुत ही सुंदरता थी। वहां पर जब राजा पहुंचा पुरंजन, 9 द्वारों की वो नगरी, 9 द्वारों की उस नगरी में पुरंजन ने जब प्रवेश किया
तो वहां देखा कि एक 5 फन वाला सर्प उस नगरी की रक्षा कर रहा है। उसका एक सेनापति है और 10 प्रमुख उस सेनापति के आज्ञाकारी लोग हैं। जब उस नगरी में उसने प्रवेश किया तो उसने एक जैसे वो भ्रमण कर रहा था ना वहां, तो उसने उसी समय वन में घूमते हुए एक सुंदरी को देखा जो अचानक ही वहां से आ निकली। उसके साथ 10 सेवक थे जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसके द्वारपाल था, वही उसकी ओर से सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी, विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की तलाश कर रही थी। दिखने में इतनी सुंदर थी कि उसका वर्णन क्या करें। स्तनो व्यजित केशोरो समव्रतो निरंतरो वस्त्रांतेन निगुहन्ति व्रीडयाम गजगामिनी। उसका मुखमंडल, उसके नेत्र, वो गजगामिनी, जब वो चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे पूरे ब्रह्मांड को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दिखने में उसके सुंदर नेत्र, नासिका, अधर, एक एक अंग उसका ऐसे जैसे अलग से समय देकर उस प्रकृति ने उसकी रचना की है। इतनी सुंदर थी वो। पुरंजन ने जब उसे देखा तो उसे देखता ही रह गया। उसने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, लंबे लंबे घने केस थे। पुरंजन ने उसे देखा तो उससे कहा, हे सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो क्या, अथवा उमा रमा या ब्रह्मांडियों में से कोई हो? यहां वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या कर रही हो? यहां तुम क्यों भ्रमण कर रही हो? तुम्हें देखकर मेरा मन बरबस तुम्हारी ओर खिंचा जा रहा है। तुम अपना नाम बताओ, तुम कौन हो? उस देवी ने कहा कि आप कौन हैं? बोले मेरा नाम पुरंजन है। बोले मेरा नाम तो अभी कुछ है नहीं, मुझे तो मेरे नाम का बोध है नहीं, पर हां इतना पता है कि मैं विवाह करने के लिए निकली हूं, मैं विवाह करना चाहती हूं। तो पुरंजन ने कहा कि मैं तुम्हारी ओर पूर्ण आसक्त हूं, अगर तुम कहो तो मैं तुमसे विवाह कर लूं। बोले हाँ क्यों नहीं, तुम भी तो बड़े सुंदर हो, बड़े अच्छे हो, सभ्य दिखते हो, गुणवान दिखते हो। कोई भी कन्या कैसा वर, आजकल की तरह नहीं। आजकल जो कन्याएं हैं या वर हैं वो अजीब चीजें ढूंढते हैं। शादी के लिए कन्या कैसी चाहिए? सुशील, सुलक्षणा। यहां गोरे रंग की कोई जगह नहीं, सुशील होनी चाहिए, सुलक्षणा होनी चाहिए। और लड़का कैसा हो? लड़का बोले धैर्यवान होना चाहिए और भजनानंदी होना चाहिए, सतमार्ग पर चलने वाला होना चाहिए, नशा इत्यादि से मुक्त होना चाहिए। मैं फिर सभी सनातनियों को कह रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी जीवन भर दुख न पाए तो पहली शर्त यह है कि आप ये ढूंढें कि जिससे आप अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं वो किसी प्रकार के नशे का आदी न हो। लोग कहते हैं कि ये नशा तो आजकल फैशन है। अगर ये फैशन है तो ये फैशन पाप है। इस पाप को अगर कोई करेगा तो वो दुख पाने से नहीं बचेगा। जहर पीने से कोई कितना भी फैशन बना ले, आजकल हमने सुना है कि सांप से जीभ पे कटवाते हैं जहर, कटवाते हैं। अब ये फैशन है। तो मैया ने दूध पिलाया है तो उसमें इंजेक्शन मत लगाना सांप में जहर कम करने का, पूरा ही खा के देख
ये फैशन है, ये कुकृत्य है, ये फैशन नहीं है। किसी भी प्रकार का नशा ना आपके कर्म के लिए अच्छा है, ना आपके शरीर के लिए अच्छा है, और ना आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा है। किसी भी प्रकार का नशा। हम तो कह रहे हैं, कई लोग कहते हैं क्या कहते हैं वो, एक बाबा जी, दूसरे बाबा जी, दो बाबा जी ये थे, दो बाबा जी काशी में बैठे, दो बाबा जी। अयोध्या ले चलने का मन था, पर वहां तो बाप छोड़ो, अभी राम जी आ रहे हैं काशी। गंगा जी के तट पे दो बाबा बैठे, और एक बाबा चिलम लगा, बम भोले की, चिलम लगाते हो बम भोले की। ये क्या? तो दूसरे की तरफ लो, लोगे क्या? भोले भोले कर लो। वो बाबा सत्य को जानने वाले भाई, क्या बोले बोले तुझे चिलम पीनी है तो अपने आप पी ले, भोले का नाम क्यों ले रहा है? अरे तुम जानते नहीं, तुम लगता है तुम शिव को नहीं जानते, ये तो शिव का प्रसाद है। कई लोग भांग खाते हुए कहते हैं शिव का प्रसाद है, कई लोग चिलम लगाते हुए कहते हैं शिव का प्रसाद है। बोले हाँ ये शिव का प्रसाद है, बोले हाँ शिव का प्रसाद है। बोले ये शिव का प्रसाद है तो पहले जहर शिव का प्रसाद है। अगर इसी को पीने का शौक है तो पहले जहर पियो जो कालकूट विष बाबा पी गए थे, उसे पियो, बच जाओ तो चिलम लगाना। जहर पी के बच जाओ तो चिलम लगाइयो, भांग खाइयो। फालतू की बातें करते हो। शिव क्या नहीं कर सकते? वो नीलकंठ है, वो तो वो सामर्थ्य है कि जहर जिसकी स्मेल मनुष्य को आ जाए तो मर जाए, पिए नहीं स्मेल आ जाए उसमें मर जाए, उसको वो कंठ में रख लेते हैं। किसी भी प्रकार का नशा आप अपने आने वाली पीढ़ी का भी नाश कर रहे हैं। और तुम्हारे बड़े नहीं जान पाते कि तुम नशा करते हो, तो ये तो कोई मास्टर नहीं हो तुम। पाप चाहे किसी को पता चले या पाप किसी को न पता चले, पाप पाप ही है। तो मेरा निवेदन, जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं यहां यहां जहां तहां, सबसे आग्रह है नशा मुक्त जीवन रखो। किसी प्रकार का गुटखा भी नहीं मत खाओ, सुपारी भी मत खाओ। सुपारी से भी वो क्या बोलते, वो खराब हो जाती है, नसों में फंस जाते हैं, इधर उधर फट जाते हैं, तो फिर वो ऑपरेशन करते, क्या बोलते पथरी बन गई, ये बन गई। अब पत्थर खाओगे तो पत्थर ही बनेगा। ये गुटखा सुटका क्या है? पत्थर ही तो है। एक आदमी हमारे सामने रजनीगंधा खा रहा था, डबल तुलसी मिलाकर, उसमें छिपकली की पूंछ निकली। तुम आईसु झूठ नहीं कर रहे, रजनीगंधा में पूंछ छिपकली की, और खा ले गुटखा, ले ले बजा ले झुंझुना। अब जो अच्छा ईमानदारी से बताओ, आज भारत में भोजन भी तो पवित्रता से होटल में बनाते नहीं, गुटखा पवित्रता से बनाएंगे? बोलो जुमा केसरी, हाँ ते बाप को राज है, केसरी बोलेंगे हम। तू ही बोल ले, रात भर पी के परे रह तो है, न जुबान ही ना खुलते, केसरी कहां से खोलेगी तेरी? है झूठे, है झूठे, पहले बेईमान मर जाते, झूठे तुरंत झूठ बोलते मक्खे मर जाते। तुम जैसे झूठे ने बुखारू ना आरोप जुबान केसरी है त्या देखेंगे बेट, भगवान देखे हो तो। चलो आप सबसे निवेदन, नशा मुक्त जीवन खुद भी जियो और अपने बच्चों को भी नशा से दूर रखो। और घर में जो चाचा ताऊ है ना, सुनो भी नहीं बजाओ। अगर तुम ईमानदारी से परिवार का हित चाहते हो, ईमानदारी से, और किसी भी प्रकार का नशा अगर तुम करते भी हो, तो कम से कम बच्चों के आगे और अपने माँ बाप और बहन के आगे, अपने भाइयों के आगे मत करो कि जो बुरी आदत तुम्हें है वो उनको भी पड़ जाए तुम्हें देख देख के। उनसे दूर रहो, बच के रहो, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए।